जय श्री राम एवरीवन। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। चलिए, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज पंचांग। पंचांग क्या Yes, है? ma'am. पंचांग हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज जब हम किसी भी समय का निर्धारण करते हैं उसे हम पंचांग जब हमें कोई भी काम करना होता है, राइट, तो हम कैलेंडर देखते हैं कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, किस दिन हमें कौन सा काम करना है, किस दिन नहीं करना है, राइट। एस्ट्रोलॉजिकली हमारे पास कुछ स्पेशल डेज होते हैं, कुछ तिथियां होती हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग अपने किसी भी काम को करना प्रेफर करते हैं, राइट। तो Yes, ma'am. पंचांग, अगर हम इसको देखें तो पंच अंग, पांच अंग, तो वो पांच अंग कौन से हैं पंचांग के? सबसे पहली होती है तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तो ये जो पांच अंग हैं पंचांग के, अकॉर्डिंग टू दैट जब हम कोई भी मुहूर्त निकालते हैं किसी भी काम को करने के लिए, देन इट विल बी ऑस्पिशियस फॉर यू। और कोई दिन आपके लिए कोई अच्छा हो सकता है या फिर कोई दिन आपके लिए खराब हो सकता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मुहूर्त के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। Yes, हमने ma'am. कहा कि पंचांग के पांच अंग होते हैं, तो सबसे पहले हमने बात की तिथि। तिथि होती क्या है? तिथि कितनी होती है? कोई बताना चाहेगा कि तिथियां क्या होती हैं? मैम, हमने जो सुना है जैसे एकम मतलब प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अमावस, पूर्णमासी। जी, तो एग्जैक्टली exactly, तो ये होती क्या है, बनती कैसे है? इतना तो आइडिया नहीं है। बस जी। ये पता है पूर्णमासी के बाद प्रतिपदा आ जाती है और अमावस के बाद फिर एग्जैक्टली exactly. कि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आएगी, देन उसके बाद द्वितीय आएगी, देन तृतीय आएगी, लाइक दैट। Yes. तो ये होती है चंद्रमा की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो चंद्रमा की अभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, राइट। चंद्रमा घटता बढ़ता कैसे है? चंद्रमा कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, इसका स्टोरी पता है? नो मैम। जी, वो बस बचपन में सुना था, वही थोड़ा थोड़ा सा है। प्लीज बताइए मैम। वो अपने कपड़े सिलवाने जाता है तो उसको कपड़े रोज फिटिंग नहीं आती थी, ढीले 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 हो जाते थे। ये तो इससे पता कविता कि है मैम। ये तो हाँ। कविता है इनसाइड द बुक कि कौन से कि कपड़े सिलवाने जाते थे, कभी वो घटते रहते हैं तो उनकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें तो कोई कपड़ा फिट ही नहीं आता है, जो भी सिलवाती हूँ वो अनफिट ही हो जाता है, क्योंकि वो कभी घटते हैं और कभी बढ़ते रहते हैं। हाँ, डेली चेंज हो जाता था उनका ना। जी। बट अकॉर्डिंग टू आर एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरीज, अगर हम अपने ग्रंथों में जाके देखें तो क्या स्टोरी है इसकी कि जो चंद्रमा थे उनकी 27 पत्नियां हैं। तो उनमें से वो क्या, एक रोहिणी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब जो सारी पत्नियां हैं उनमें से कुछ राजा दक्ष की बेटियां हैं। राजा दक्ष की जो बेटी थी रोहिणी, उनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और राजा दक्ष की ही एक पुत्री थी रेवती, उनको वो उतना लव नहीं करते थे, उतना पसंद नहीं करते थे। तो जब ये बात राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया चंद्रदेव को कि तुम क्षय हो जाओ। तो तब से चंद्रमा घटने स्टार्ट हो गए और धीरे 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 वो क्षय होने लगे। जब वो क्षय हो रहे थे तो जब वो क्षय हो रहे थे तो राजा दक्ष की जो दूसरी बेटी हैं, जो शिवजी की वाइफ है, वो उनका नाम क्या है? रानी सती। तो देवी सती, उन्होंने शिवजी से जाकर प्रेयर किया कि कुछ नहीं। ऑल गुड मैम। यस मैम, यस मैम। जी। तो उन्होंने शिवजी से जाकर प्रेयर किया कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो चंद्रदेव हैं उनका वो ठीक हो जाए।
तो शिव जी ने बोला था कि ये राजा दक्ष का श्राप है, तो मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अब तुम्हें मैं रोकता हूँ और अब से तुम बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे, तो दैट मीन्स अब ये रोग तुम्हें नहीं रहेगा। तब से चंद्रमा 15 दिन घटना और 15 दिन बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से जब चंद्रमा घटते हैं तो 15 दिन हमारी जो तिथियां हैं वो कौन सी तिथियां होती हैं? क्षय तिथियां होती हैं, सॉरी, उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और जब चंद्रमा बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो इस तरीके से 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की और 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की आती हैं। प्रतिपदा, इस अमावस्या के बाद जो हमारी 15 तिथियां आती हैं उन्हें हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के बाद जब अमावस्या तक जो 15 तिथियां होती हैं उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, क्योंकि वहां पर चंद्रमा घटता है और वो रातें जो होती हैं वो अंधेरी रात में कन्वर्ट होने लग जाती है, राइट। तो ये होती हैं इस तरीके से हमारी 15 तिथियां। अब 15 तिथियों में, सॉरी, 30 तिथियां। इन 30 तिथियों को 5 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम इन तिथियों को बोलते हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अगर मैं बात करूं नंदा तिथियों की, तो नंदा तिथियां कौन कौन सी होती हैं? एकम, प्रतिपदा, षष्ठी, 6 और 11 एकादशी। तो 1, 6 और 11 तिथियां जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नंदा तिथियां, जो किसी भी मंगलमय कार्य को करने के लिए अच्छी होती हैं। देन भद्रा तिथियां कौन सी होती हैं? 2, 7 और 12, जिसे हम बोलते हैं द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। तो ये होती हैं हमारी भद्रा तिथियां, जो किसी भी नए काम को स्टार्ट करने के लिए अच्छी होती हैं। देन अगर हम बात करें जया तिथियों की, तो 3, 8 और 13, दैट मीन्स तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, दीज आर कॉल्ड जया तिथियां, जो कि विक्ट्री पाने के लिए, अगर आपको किसी भी काम में विजय पाना है तो आप विजया तिथियों पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप उस काम में विजय पा सकें। देन रिक्ता तिथियां कौन सी होती हैं? 4, 9, 14। ये होती हैं हमारी रिक्ता तिथियां, जो किसी भी कार्य के लिए ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती हैं। देन पूर्णा तिथियां 5, 10 और 15, दैट मीन्स पंचमी, दशमी और अमावस्या या पूर्णिमा। इसे हम इनको भी कैसे हमें इनको मुहूर्त में लेना है, कैसे नहीं लेना है, इट डिपेंड्स। तो इन तिथियों को हम क्या कहते हैं? पूर्ण तिथियां बोलते हैं। तिथियों का जो प्रकार है वो समझ में आया? मैम रिक्ता के बाद क्या बोला था आपने? पूर्ण, पूर्णा तिथियां पूर्णा। 4, 9, 14 रिक्ता तिथियां होती हैं, और 4 के बाद 5, 9 के बाद 10 और 14 के बाद 15। तो 5, 10, 15 ये हमारी पूर्णा तिथियां होती हैं। पूर्णा। पूर्णा, पूर्णा, PURNA। मैम PU आर एंड ए। एन ए हाँ जी, दीज आर कॉल्ड पूर्णा तिथियां। 5, 10, 15। जी। ओके मैम। अब इन्हें हम मुहूर्त में कैसे यूज करते हैं? तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू, हम कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन अगर आप किसी भी बच्चे का एडमिशन कराते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आप एडमिशन नहीं भी करा पाते हैं तो आपको क्या करना है? बच्चे के हाथ से एम या फिर श्रीम लिखवा देना है, कलम पकड़ा के। और उस बच्चे के हाथ से एक पेपर पर, एक प्लेन पेपर पर एम लिखवा दीजिए हाथ पकड़ के। तो कहते हैं कि वो बच्चा बहुत आगे तक जाता है पढ़ाई में। तो वसंत पंचमी वाले दिन अगर हम किसी भी बच्चे का एडमिशन करा लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो किस दिन, किसका दिन माना जाता है? सरस्वती जी का, राइट। सरस्वती जी तो का। अगर हम उस दिन किसी बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि उस दिन की एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, राइट। उसके ऊपर माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स रहेंगी। क्यों दिवाली का पूजन उसी तिथि को होता है? क्यों होली उसी दिन आती है? क्यों दशहरा उसी दिन आता है? क्या क्या इसमें क्या चीजें होती हैं? क्योंकि उस दिन कुछ तिथि, कुछ प्लैनेट्स उस पोजीशन में होते हैं जिसकी वजह से वो त्योहार उस दिन मनाया जाता है, राइट। तो उस दिन की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए मुहूर्त देखा जाता है।
तो मुहूर्त का, पंचांग के अनुसार जब हम मुहूर्त देखते हैं तब हम उस काम को करते हैं। शादी का मुहूर्त निकाला जाता है, बिजनेस स्टार्ट करने का मुहूर्त निकाला जाता है, कुआं पूजन का मुहूर्त निकाला जाता है, किसी को घर लाने का मुहूर्त निकाला जाता है, लाइक दैट। तो अलग अलग कारणों से हम लोग अलग अलग चीजों के लिए मुहूर्त देखते हैं। तो उसमें हम किस चीज का काम का यूज करते हैं? पंचांग का यूज करते हैं। जिसके 5 इंपॉर्टेंट पार्ट में से हमने एक किया अभी, तिथि क्या होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे वार। कितने वार होते हैं? 7। 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अगर हम इनके नामों में देखें तो नामों के साथ ही हमें प्लैनेट्स भी दिखाई देते हैं। रवि, यस। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सभी हमारे 7 प्लैनेट्स के नेम भी है। तो दैट मीन्स हमारे इन 7 वार को कौन रूल कर रहा है? वही पूरे के पूरे सातों प्लैनेट रूल कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कौन से वार पर हमें कौन सा काम करना चाहिए, दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू पंचांग एंड द मुहूर्त। जैसे कि अगर हम नाखून काटने की बात करें तो हमारे सभी के घरों में ये बात है, शनिवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, वीरवार को नेल्स नहीं काटने चाहिए, कहते हैं ना। उसके पीछे का यस मैम। रीजन क्या है? अगर आप वीरवार को नेल्स कट कर लेते हैं तो आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप वीरवार को नेल काटते हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरीके से अगर आप मंगलवार को नेल्स काटते हैं तो आपके भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दैट मीन्स भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसी तरीके से यदि हम शनिवार को नेल्स काटते हैं तो क्या होता है? आरोग्यता में कमी आती है और उसमें आपकी जो एज है उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है। तो नेल्स काटने के कौन कौन से दिन हो गए? रविवार को हम काट सकते हैं, सोमवार को काट सकते हैं, बुधवार को काट सकते हैं और शुक्रवार को हम नेल्स काट सकते हैं। तो ये क्या हो गया? नेल्स काटने का मुहूर्त हो गया कि हम कौन कौन से दिन नेल्स काट सकते हैं, राइट, और कौन से दिन पर हमें नहीं काटने चाहिए। दैट इज अ टाइप ऑफ मुहूर्त। देन तिथियों में भी हमारी हमने बात की 5 तरह की तिथियों की, देन वार की हमने बात की। अब हम चलते हैं पंचांग के तीसरे अंग पर, वो होती है हमारे नक्षत्र। हम बहुत सारे कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र होते क्या है, किसी को पता है? मैम राशियाँ। नहीं। नक्षत्र हमारे आकाश में जो तारा मंडल होता है, तारों का समूह होता है ना। हम कहते हैं देखो इसमें कुछ आकृति बन रही है। आकाश में यस मैम। जितने भी तारे होते हैं उसमें कुछ कुछ आकृति बनी हुई होती है। ऐसे ही कुछ तारे हैं जो फिक्स हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, और वो जो तारे हैं वो मिलकर एक कॉन्स्टिलेशन बनाते हैं। कॉन्स्टिलेशन दैट मीन्स एक आकृति बनाते हैं। तो उस दैट मच ऑफ एरिया ऑफ दैट नक्षत्र, उसको हमने क्या नाम दे दिया? उस आकृति को हमने नाम दे दिया एक नक्षत्र का। अब ऐसे हमारा, जैसे हमारी एक आकाश गंगा है, ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएं, ये तो सभी ने सुना है, राइट। हमारी इस आकाश गंगा को ऋषि मुनियों ने उस 27 बराबर भागों में बांट के हर एक भाग के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिलेशन आ रहा था उसको एक नक्षत्र का नाम दे दिया, राइट। तो इस तरीके से हमारे 27 नक्षत्र बने। अब उस उन नक्षत्रों में से हमारे बर्थ टाइम पर चंद्रमा कौन से नक्षत्र में था? लेट से इस तरफ कोई नक्षत्र आ रहा है और मेरा चंद्रमा जब मेरा बर्थ हुआ तो उस नक्षत्र में था। तो अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू माय बर्थ टाइम, वो नक्षत्र मेरा जन्म नक्षत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उस समय वहां से गोचर कर रहा था। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई, यस मैम। राइट। सो क्योंकि चंद्रमा वहां से गोचर कर रहा था तो वो मेरा जन्म नक्षत्र हो गया। अब कोई गोचर। नक्षत्र तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, कोई नक्षत्र मेरे लिए अच्छा हो सकता है, राइट। तो वो कैसे होता है? लेट से उन 27 नक्षत्रों में से आपका जन्म हुआ पहले नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, और मेरा जन्म हुआ रेवती नक्षत्र में। ठीक है। तो आपका जन्म फर्स्ट नक्षत्र में हुआ, दैट मीन्स यू आर बोर्न इन अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी से नक्षत्र शुरू होते हैं और रेवती पे जाकर खत्म होते हैं, दैट मीन्स रेवती इज 27वां नक्षत्र और आपका फर्स्ट नक्षत्र है। तो मेरे लिए
अगर मैं आपके नक्षत्र में काम करूंगी तो मेरे लिए आपका जो नक्षत्र है वो 27वां नक्षत्र होगा, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होगा। इसी तरीके से क्या आपके लिए मेरा वाला अच्छा होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द तारा चक्र। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज तारा तारा चक्र। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। नो मैम। अभी यस मैम। जी ठीक है। तो नक्षत्र की लिस्ट क्या होती है, ये है हमारे पूरे के पूरे 27 नक्षत्र। पहला नक्षत्र है अश्विनी, देन भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, देन आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, देन ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एंड रेवती। दिस इज द लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्रास। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे लिए कौन सा नक्षत्र होगा, ये हमारा बर्थ नक्षत्र डिसाइड करता है। आ, आप में से कोई भी अपना बर्थ नक्षत्र अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। मैम निकाल कैसे सकते अगर हमें नहीं पता हो तो? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमारा बर्थ नक्षत्र क्या है। आपका मैं अभी टाइम पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस मैम। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हो जाए हो, हाँ जी मैम। ओके, आपका मुझे टाइम बता दीजिए, डेट बता दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 दिसंबर 29th of December मीन्स 12th मंथ। एंड ईयर? 1980। 1980। 80 80। ओके, एंड योर बर्थ टाइम? मैम 6:45 इवनिंग। इवनिंग सिक्स पीएम। फोर्टी फाइव सो 12 और 6 18। ओके, आपका बर्थ प्लेस क्या है मैम? देहरादून। फातिमा से भी है तो? ये हमारा बर्थ चार्ट आ गया। अकॉर्डिंग टू योर, दिस इज योर बर्थ कुंडली मैम। ये आपका बर्थ का यस। कुंडली है। अभी देखिए आपका जो जन्म है वो कौन से नक्षत्र में हुआ है। देखिए ये आपका है असेंडेंट कैंसर, असेंडेंट में पुनर्वसु आपका नक्षत्र। एक मिनट दीजिएगा बस।
ये देखिए, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है मैम? अभी हाँ जी मैम, आ गया। हाँ, आप एस्ट्रो सेज पे जाके अब जब अपनी कुंडली बनाएंगे ना, तो वहां पे आपको अंदर जाके दिख जाएगा पर्सनल डिटेल्स में कि आपका जो नक्षत्र है वो कौन सा है। यहाँ पर अगर आप, मैं देखूं, मैंने आपकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर ली थी। तो ये आपका है, आरती आपका नाम है, आपके पाए सिल्वर के हैं, वर्ण वैश्य है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर देखेंगे, नक्षत्र पदा हस्ता के तीसरे नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आपका जो बर्थ नक्षत्र है वो कौन सा हो गया? हस्ता। हस्ता। जी। तो हस्ता के तीसरे चरण में, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो हस्ता के कौन से चरण में आपका बर्थ हुआ है? तीसरे चरण में। तीसरे। ओके मैम। राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपना बर्थ का नक्षत्र निकाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो बर्थ नक्षत्र है वो क्या है। राइट। हाँ। अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना अभी भी? मैम थोड़े से ना जूम नहीं हो रही है, नहीं तो अच्छे से हो जाए ना, वर्ड्स बहुत हम्म। छोटे छोटे ऐसे दिख एक भी नहीं रहे हैं। एक मिनट, अभी ठीक है? हाँ अब ठीक है मैम। जी। ठीक है। तो आपका हमने देखा कि हस्ता नक्षत्र है, तो ये आपका पहला नक्षत्र हो गया। अगर हम आपका तारा चक्र बनाएंगे तो ये आपका फर्स्ट क्या हो गया? नक्षत्र हो गया। देन दूसरा ये हो नक्षत्र। जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड देन ये आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देन हम यहाँ पे आ जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20। ठीक। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वो नीचे चला गया ना स्क्रीन से, सारा गड़बड़। ये देखिए मैम, ये आपका है हस्ता। तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट नक्षत्र है, ऐसे करके हम लोग 9, 9 के 3 स्लॉट्स रखेंगे। तो ये हो गया हमारा हस्ता। देन हमारा आ जाएगा चित्रा, एंड देन स्वाति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सिक्स ज्येष्ठा, 7, 8, 9। तो आपकी फर्स्ट रो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, उत्तराषाढ़ा तक। एंड देन हमारा श्रवण नक्षत्र फिर यहाँ आ जाएगा। देन श्रवण, धनिष्ठा, लाइक दैट वी विल गो अंटिल 18th। सो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कृतिका हमारा यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैम? मैम 9 9 के 2 या 3? 3 बनेंगे, क्योंकि अभी हमारा 18 हुआ है। देन हमारा रोहिणी यहाँ से स्टार्ट होगा। देन अच्छा रोहिणी। 20। हाँ, और इसके अच्छा। बाद हमारा लास्ट नक्षत्र ये वाला आएगा, पूर्वा फाल्गुनी। ठीक है। तो इस तरीके यस से मैम। आपका जो 27वां नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी। अगर आप इस वाले नक्षत्र के मंत्र जाप करते हैं ना, सो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप किसी भी काम में स्टक हो गए हैं तो आपको इस वाले नक्षत्र का मंत्र जाप करना चाहिए। इसके मंत्र जाप हम लोग सारे अपने कोर्स के अंदर सिखाएंगे कि कौन से नक्षत्र का कौन सा मंत्र जाप होता है। ठीक है। अब ये ओके मैम। तारा चक्र हमने बनाया क्यों? इसको हम तारा चक्र बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू तारा चक्र, जो फर्स्ट नक्षत्र होता है उसे हम बोलते हैं जन्म तारा। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है संपत। देन तीसरा होता है विपत। दैट मीन्स अगर आप इस नक्षत्र में कोई भी काम करते हैं, ये नक्षत्र आपके लिए विपत्ति का कारण बन सकता है। दैट मीन्स इस नक्षत्र में किया हुआ कार्य हो सकता है कि आपका पूरा ना हो। समझ में आया? यस मैम। देन शेम, ये हीलिंग का काम करता है फोर्थ नक्षत्र। देन ऑब्स्टिकल्स, दैट मीन्स प्रत्यारी, पांचवें नक्षत्र आपके लिए प्रत्यारी का काम करता है, ऑब्स्टिकल लेके आएगा। सिक्स नक्षत्र, सिक्स वाली रो में अगर आप कोई भी काम करते हैं वो आपके लिए अचीवमेंट्स लेकर आता है। देन सेवेंथ इज डेथ।
तो सातवीं रो जो है इसमें कोई भी काम आपको नहीं करना है। इवन इसमें यात्रा को भी अवॉइड करना है, जो भी आपके सेवेंथ रो में आएगा। डू यू वांट मी टू मेक दिस कंप्लीट तारा चक्र? आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट तारा चक्र बना के दिखाऊं, या आपको ऐसे समझ में आ रहा है? मैम एक बार दिखा दीजिए। ओके, एट आपका थोड़ा फ्रेंड तारा। बड़ा बड़ा। हाँ ठीक है, मैं पूरा नेक्स्ट पेज पे बना देती हूँ। देन हमारा होता है फ्रेंड के बाद अति मित्र, दैट मीन्स वेरी गुड फ्रेंड। तो ये हमारा इस तरीके से तारा चक्र बन जाता है। मैं एक बार फिर से बना देती हूँ दूसरा, नेक्स्ट पेज पर। आपका बर्थ नक्षत्र कौन सा था मैम? मैम वो हंसता हंसता था कुछ। जी, पहला नक्षत्र था हमारा हस्ता। उसके बाद हमारा आएगा चित्रा, देन स्वाति। ये लिस्ट आपको मिलेगी कोर्स के अंदर। अच्छा। मैं दूसरा ओके मैम। स्लाइड ले लेती हूँ, एक मिनट दीजिए। ओके चलिए, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला। देन हमारा आएगा पूर्वाषाढ़ा, एंड देन हमारा आएगा उत्तराषाढ़ा। नेक्स्ट श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, देन अश्विनी, भरनी, कृतिका। देन अगेन नेक्स्ट रो पर चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे ये 9 नक्षत्र हो गए। कृतिका के बाद आएगा रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, एंड देन उत्तरा फाल्गुनी। ये समझ में आया आरती मैम? यस मैम। Redmi 9A, if you can open your camera, so it will be good. यस मैम। जी, ये हो गए आपके बर्थ नक्षत्र के हिसाब से यस आपका मैम। तारा चक्र। अब इन नक्षत्र में से जो फर्स्ट रो हमारी होती है, ये वाली पूरी रो, ये आपकी जो है ये जन्म तारा कहलाती है। ठीक है, अच्छा। ये जन्म, ओके मैम। ये जन्म नक्षत्र होते हैं। देन जो हमारी सेकंड रो, सेकंड में जैसे चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये हमारा होगा संपत्ति तारा, जो हमें संपत्ति देता है। देन तीसरा जो तारा होता है ये विपत तारा, देन शेम, प्रत्यारी। नेक्स्ट हमारा होता है साधक, देन वध। वध तारा में कोई भी काम नहीं कर किया जाता। देन मित्र और अति मित्र। तो अति मित्र का अगर आप कहते हैं जन्म से 27वां नक्षत्र, आपका जो 27वां नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी। तो अगर आप इसके डीटी का कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, ये आपके सारे बिगड़े हुए कामों को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है? यस मैम। जन्म तारा समझ में आया कि कैसे बनाते हैं? अब इसी कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, कौन कौन से जो नक्षत्र हैं वो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, कैसे उनकी पूजा कराई जाती है, वो सब चीजें हम लोग कोर्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है,
जन्म तारा सभी को समझ में आया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका जन्म नक्षत्र होगा वहीं से आप नंबर 1 करके लिखना स्टार्ट करेंगे। देन पूरे 27 तक जाके, रेवती तक जाके, देन अगेन अश्लेषा से बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? यस मैम। जी, आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात की अपने पंचांग के 3 अंगों की, जिसमें से फर्स्ट था हमारा तिथि, वार एंड देन नक्षत्र। अब हम बात करेंगे हमारा फोर्थ क्या है पार्ट, योग। योग कैसे बनते हैं? सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या दूरी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे योग बनते हैं। किस दिन, कौन सी तिथि पर, कौन से वार पर, कौन सी तिथि आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे कुछ योग फॉर्म होते हैं। जैसे कि अमृत सिद्धि योग हो गया, सर्वार सिद्धि योग हो गया, द्विपुष्कर योग हो गया, त्रिपुष्कर योग हो गया। कौन से दिन पर कौन सा नक्षत्र, कौन सी तिथि पड़ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारे कुछ योग फॉर्म होते हैं। अगर हम उन योगों में काम करते हैं तो दैट इज अगेन वो हमारे मुहूर्त को बहुत शुभ मुहूर्त बना देता है, और हमारा जो काम है उसको पूरा करने में हमें हेल्प मिलती है। क्लियर हुआ ये बात? जैसे कि अगर हम यस मैम। दुष्पुष्कर योग पर कोई काम करते हैं तो वो हमारे लिए दोगुना फल लेकर आता है। ऐसे ही, अच्छा ये सुना है किसी ने कि इस दिन हमें इस दिशा में जाना चाहिए, इस दिन इस दिशा में निकलना चाहिए? सबसे पहले अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो हमें चीनी दही खा के निकलना चाहिए, किसी दिन जा रहे हैं तो शीशा देख के निकलना चाहिए। लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड दिशाशूल। सुना है कभी? यस मैम, सुना है। जी। तो दिशाशूल के बारे में भी हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे कि कौन से दिन हमें कौन सी दिशा में निकलना चाहिए। राइट? यस इसी मैम। तरीके से कोई दिन किसी बंदे के लिए ऑस्पिशियस होता है और कोई दिन किसी के लिए ऑस्पिशियस होता है, अकॉर्डिंग टू डेज, अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, अकॉर्डिंग टू आर बर्थ नक्षत्र। कौन सा दिन, कौन सा समय हमारे लिए शुभ है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, कौन सा समय आपके लिए शुभ है, ये भी डिपेंड करता है हमारे इस पंचांग पर, हमारे इस मुहूर्त पर, कि किस दिन को हम अपने लिए ऑस्पिशियस बना सकते हैं, कौन से मुहूर्त में किया हुआ कार्य हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो वो उस शुभ मुहूर्त पर किया हुआ कार्य आपको 1000 गुना ज्यादा फल देकर जाता है, तो इसीलिए मुहूर्त का यूज किया जाता है। ठीक है? देन करण, तिथि का आधा हिस्सा करण कहलाता है। एक तिथि का आधा हिस्सा करण कहलाता है। दैट मीन्स एक तिथि में 2 करण होते हैं। राइट? तो 30 तिथियां हो गई तो करण कितने हो गए? 60 करण हो गए। तो 60 हो गए। महीने में, तो एक महीने में कितने करण हो गए? 60 करण हो गए। अब 60। उन 60 करण में से कौन से दिन पर कौन सा करण आ रहा है, कौन सा करण आपके लिए काम करने के लिए शुभ है, ये डिपेंड करता है अगेन मुहूर्त पर। तो उस मुहूर्त के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से करण में कौन सा कार्य करना है। ठीक है? मैं आपको एक बार कोर्स का कंटेंट शेयर कर देती हूँ कि कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यस मैम। जी। हमारा कोर्स कंटेंट रहने वाला है कि व्हाट इज पंचांग, पार्ट ऑफ पंचांग क्या है, तिथि क्या है, क्षय तिथि क्या होती है, वृद्धि तिथि क्या होती है, वार क्या है, कौन से वार पर कौन सा काम करना चाहिए, नक्षत्र, करण, योग, स्पेशल डेज एंड मुहूर्त, कौन से दिन पर कौन सा मुहूर्त निकाला जाता है। कोई दिन गाड़ी खरीदने के लिए शुभ होता है, कोई मकान के मुहूर्त के लिए अच्छा होता है। प्रॉपर्टी का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स का मुहूर्त कैसे निकालते हैं, अबूझ मुहूर्त क्या होता है, स्पेशल योगास क्या होते हैं, चंद्र शुद्धि, लग्न शुद्धि क्या है। चंद्र शुद्धि और लग्न शुद्धि से हम लोग किसी भी मुहूर्त को अपने लिए स्पेशलाइज कर सकते हैं। देन सर्वार सिद्धि योग क्या होता है, द्विपुष्कर योग क्या होता है, त्रिपुष्कर योग क्या होता है, गुरु पुष्य योग, बिजनेस मुहूर्त, मुहूर्त फॉर ओपनिंग सेरेमनी, देन व्हीकल, न्यू व्हीकल खरीदने का मुहूर्त, समय निर्धारण, दिन में कौन सा समय आपके लिए शुभ होगा, चौगड़िया क्या होती है, राहु काल क्या होता है, होरा क्या होता है, भद्रा, देन गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, बेबी बॉर्न का टाइम हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बेबी बॉर्न का टाइम नहीं, इसमें हम लोग सीखेंगे, सॉरी, कि बेबी हम कंसीव कब कर सकते हैं। देन 16 संस्कार क्या होते हैं, और व्यक्ति जब से माँ के गर्भ में आता है और उसका जब तक अंत्येष्टि संस्कार होता है तब तक हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। अगर वो 16 की 16 संस्कार अकॉर्डिंग टू
मुहूर्त कर लिए जाएं तो आपका जीवन बहुत सरल बन सकता है। देन नए कपड़े पहनने का मुहूर्त, वो हम लोग करेंगे। दिशाशूल क्या होता है, कौन सी दिशा में जाने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो उसका हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो ये है हमारा कोर्स का डिटेल्स। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको 3 साल तक मिलेगा। आप में से जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स का फीस रहने वाला है 2500। इस फोन पे पर आप फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं। जो भी लोग आज ज्वाइन करेंगे उसके उनके लिए ये कोर्स का फी रहने वाला है 2199। इस कोर्स को में एनरोल करने के लिए आप लोग 2199 पे करके आज इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये है हमारी पेमेंट डिटेल्स। ये हमारे चैनल्स थे, तो ये आप इन चैनल्स को फॉलो भी कर सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं आरती मैम? नो मैम, नो मैम। ओके। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन? किसी का नहीं है? क्लास को एंड करें? यस मैम। ठीक है, चलिए। जय श्री राम एवरीवन। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन यस। करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके श्री मैम, थैंक यू। टेक केयर, बाय। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।